हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, लास्ट नंबर्स अराउंड अस फ्रॉम एनसीईआरटी ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 1, ओके, फ्रॉम स्टार ट्यूशन। सो टिल नाउ मैंने सारे पार्ट्स 1 से लेके 8 तक दिए हैं। स्लोली मैंने सिखाया है, एवरी पार्ट में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि इजी ट्रिक्स भी दिए हैं आपको कैसे लर्न होगा। अभी हम लोग का लास्ट फिगर इट आउट चल रहा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। Okay, let's do it. What they have said, there is a grey-headed albatross. Now, what is albatross basically? Albatross is a bird, is a kind of a bird. Okay, having a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatross has covered about 900 to 1000 kilometer in a day. कितना उसने कवर किया जब वो उड़ रहा था? तो 900 to 1000, yes, 900 to 1000 किलोमीटर पर डे उसने इतना ट्रैवल करने की कोशिश की है। ओके, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल स्ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। सबसे कॉमन जो उसका सबसे जितना उड़ रहा था सबसे लॉन्गेस्ट था 12,000 किलोमीटर। इज इट क्लियर? Now let's understand how many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately. Then he said, then question is been asked, कितना दिन लगेगा सच ए ट्रिप को कवर करने के लिए, एक पैसिफिक ओशन को कवर करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। तो चलो पहले यूजिंग 900 टू किलोमीटर, सिर्फ 2 रेंज दिया ना तो हम लोग एक रेंज पहले करते हैं, 900 किलोमीटर पर डे के हिसाब से करते हैं। अगर मैं 900 किलोमीटर पर डे के हिसाब से करती हूँ तो कैलकुलेशन करो तो कितना है पर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो दैट इज 12,000। वो 1 किलोमीटर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट था, उसका रिकॉर्डेड था। यस, is it clear? Understanding? Yes. So see, I repeat again, grey-headed albatross 900 to 1000 kilometer per day है। Now let's use it. Understood? It is 900 to 1000 kilometer per day। तो now using 900 kilometer per day का ये estimation पहले लगाते हैं। ओके, उन्होंने दिया हुआ ना डिस्टेंस पर डे कितना है, तो 900 और 100 किलोमीटर पर डे है, तो कितना होगा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज? सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज कितना है? सी लेट मी टेल यू कैसे कैलकुलेट करोगे। 900 किलोमीटर वो 1 डे में उड़ रहा है, बराबर? 900 किलोमीटर 1 डे में, तो अगर 12,000 है, दैट इज लॉन्गेस्ट बोला है ना, 12,000 किलोमीटर है, 12,000 किलोमीटर कितना डे में होगा? तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में 12,000 डिवाइड बाय 900। इज इट क्लियर? सो इफ यू कैलकुलेट इट 120 डिवाइड बाय 9 तो कितना होगा? 9 1 जा 9, देन how much will be remaining? 10 11 12, 3 remaining 0, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओके, एंड देन प्रॉपर्ली डिवाइड करके देखो ना, आपको डिवाइड करके कितना आता है। 9 1 जा 9, देन यू हैव डिवाइडेड, दिस इज 3 0, 9 3 जा 27, अगेन हाउ मच इज रिमेनिंग? 3, पॉइंट डाला, अगर 0 लिया तो भी 9 3 जा 27, and this is continuing, so we'll not do it further. This is 13.3 days. Yes, 13.3 days are there. Okay, एक रफली ये फिगर अभी रखते हैं। देन ये तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज हमने 900 किलोमीटर का लिया था। ओके, नाउ और एक चीज उन्होंने क्या बोली? 1000 का। सो नाउ एस्टिमेटेड डेज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज, ओके, फॉर 1000 किलोमीटर के लिए करो। अगर 1000 किलोमीटर 1 डे में कवर हो रहा है, 1000 किलोमीटर 1 डे में कवर हो रहा है, तो 12,000 किलोमीटर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कैंसिल होगा, इट विल बी 12 डेज। यस, दिस इज 12 डेज आ रहा है। So that means what? See now here it is 12 days is 13.3. 13.3 means can I take it approximately? कितना? 14 आ जाएगा। Yes, so it would take how much? क्या लिखोगे आप लोग लास्ट में आंसर क्या लिखोगे? So it would take कितना? 12 से लेके 14 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कितना लगेगा? 12 से लेके 14 डेज तक अप्रोक्सीमेटली लगने वाला है। इज इट क्लियर? सो फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड ना। क्या पूछा उन्होंने? हाउ मेनी डेज would such trip take to cross the Pacific Ocean approximately? So it would take approximately 12 to 13 days बोला या 12 to 14 days to complete the 12,000 kilometer per trip.
इज इट वेरी क्लियर? 13.3 है, 0.3 मतलब इट्स नॉट मोर देन 5 है. अगर मोर देन 5 नहीं है तो आप इसको 13 भी ले सकते हो. ओके, 12 to 13 days अप्रोक्सीमेटली. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है आपको? ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस था, उसने इतना किलोमीटर पर डे कवर किया. उसका लॉन्गेस्ट जो था सबसे सिंगल ट्रिप जो रिकॉर्ड हुआ था वो था 12,000. कितना था? 12,000. तो नंबर ऑफ डेज 900 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 900 किलोमीटर फॉर वन डे लिया तो 12,000 किलोमीटर कितना लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 डिवाइड बाय 900 मैंने डिवाइड किया. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना एंड प्लीज डू कमेंट कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. अगर समझ में भी आया तो भी आप कमेंट करिए, पर डेफिनेटली आप डाउट रेस करिए. आई विल गेट बैक टू यू. Okay, now let's do the 13th question. The 13th question, what they have said, कि a bar-tailed godwit holds the record for longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia. Okay, from Alaska से ऑस्ट्रेलिया तक कितना लिया उसने? 13,000. what is the figure? 560 किलोमीटर. किधर से? From Alaska to, from where? Alaska to Australia. Is it clear? इतना लिया उसने विदाउट स्टॉपिंग. इस जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022. ओके, एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 11 डेज. कितने दिन तक कंटिन्यू थी? 11 डेज. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? टोटल डिस्टेंस कितना है? Total distance, if I write it, total distance is how much? 13,560 kilometer. Is it clear? And number of days कितने हैं? उसने बोले हैं number of days is equal to 11. 11 days are there. Okay, this is very very clear. 11 days में उसने अगर 13,000 ये किया तो 1 day में कितना हो जाएगा? 11 day में 30 तो 1 day में कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो वैसा. 11 डेज में उसने 13,560 किलोमीटर किया तो 1 डे में कितना होगा? 13560 डिवाइड बाय 11. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. चलो डिवाइड करके देखेंगे हम लोग. 11 को 13560 से डिवाइड करो. 11 1 जा 11, then 2 is coming 5, 11 2 जा 22, then 3, फिर 6 आया, 11 3 जा 33, फिर 3 आएगा, फिर 0, 11 3 जा नहीं ले सकते, 2 जा 22, देन 8 आया 0.0. ओके, तो 11 7 जा 77, फिर 3 आएगा. ओके, 0 ऑलरेडी लेंगे हम लोग तो 2 जा 22 एंड देन इट विल कंटिन्यू सेम वे. ओके, तो कितना आया? approximately 1 to, what is the answer? 1232.72 days. Is it clear? यहां तक समझ में आया? Yes. अगर 11 डेज में वो 1356 किलोमीटर जा रहा है तो 1 डे में कितना जाएगा? ये क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े. ओके, now find out the approximate distance it covered every day. तो every day मतलब 1 डे का हमने निकाल लिया. Find out the approximate is covered every hour. अभी एवरी आवर भी बोला है उन्होंने. ओके, अभी जैसे टाइम टेकन अगर हम लोग करते हैं. ओके, अगर ये हमने डिवाइड किया तो ये हमारा क्लियर हो गया. अभी जो गॉडविट था कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1233 किलोमीटर पर डे. 1233 ले लेते हैं इसको. ये डेट इज कितना हो जाएगा? 1233 डेज. बिकॉज ये 0.7 है ना तो मैंने इधर 1 ऐड कर दिया. ये वेरी क्लियर है. ओके, 1 डे में उतना हो गया. नाउ उन्होंने कहा है कि यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट एवरी आवर. एवरी आवर के लिए क्या करेंगे अभी आप बताओ? टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना हुआ एवरी आवर? सी वी नो इट. 1 डे में कितना होता है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. यस, सो जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 1 डे का, तो अगर ये 1 डे में इतना है, 1 डे में इतना डेज नहीं है ना, ये किलोमीटर है. सॉरी, दिस इज किलोमीटर. इज इट क्लियर?
दिस इज किलोमीटर। अगर वन डे में इतना कवर हो रहा है, 1 2 3 3 किलोमीटर हो रहा है, ओके, तो आप लोग क्या करोगे, फिर डिस्टेंस कवर्ड एवरी आवर का क्या कर दोगे, एवरी आवर में, सो ये 1 2 3 3 डिवाइड बाय 24 आवर्स, बिकॉज ये वन डे में था, अभी वन डे का 24 आवर्स है। इज इट क्लियर? तो एवरी आवर का क्या हो जाएगा, यस, मतलब 24 आवर के लिए अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो वापस करते हैं हम लोग, क्या है बोला है, 1356 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया। टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है, 13560। नंबर ऑफ डेज कितना लिया, 11 डेज। तो 11 डेज में अगर 13560 किलोमीटर है तो वन डे में कितना कवर होगा, तो व्हाट आई हैव डन, 13560 को 11 से डिवाइड किया है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1233 किलोमीटर, मतलब 1233 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया वन डे में। वन डे मतलब कितना होता है, 24 आवर्स होता है। उन्होंने ये भी बोला टाइम टेकन कवर डिस्टेंस पर डे के हिसाब से भी निकालो, एवरी आवर का भी निकालना है, टाइम टेकन कवर डिस्टेंस एवरी आवर। तो एवरी आवर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी वन डे मतलब कितना होता है, 24 आवर्स होता है। यस, अगर 24 आवर्स में 1233 है तो वन आवर में कितना हो गया, 1233 डिवाइड बाय 24, तो वो करेंगे अगर डिवीजन तो इट इज 51 किलोमीटर पर आवर आता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो गॉडविट कवर्स 51 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, कितना कवर हो रहा है गॉडविट का, 51 किलोमीटर पर आवर। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के लोगे तो इट्स वेरी वेरी इजी। यस, नाउ लेट्स डू इट नेक्स्ट सम। लेट्स डू इट नेक्स्ट सम। ओके चलो नेक्स्ट डू द लास्ट सम नाउ। 14th क्वेश्चन है हमारा। Okay, let's do the last question. The bald eagle are known to fly as high as 4500 to 6000 मीटर। कितना उसको फ्लाई कर रहा है, 4500 टू 6000 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, अबव द ग्राउंड लेवल। माउंट एवरेस्ट की हाइट दी हुई है, कितना माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट हाइट इज हाउ मच, किसी को पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट? यस, दे हैव गिवन इट इज हाउ मच, 8850 मीटर दिया हुआ है। ओके, एरोप्लेन कैन फ्लाई एज हाई 10,000 टू 12,800 मीटर। हाउ मेनी टाइम बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग? ओ, अभी सोमूज की बिल्डिंग भी है यार, यू रिमेम्बर हमने पहले किया था बेसिक में सोमू की बिल्डिंग, यू रिमेम्बर बच्चे की हाइट 1 मीटर थी, एवरी हमने किया था, फिर वो कितने फ्लोर्स थे, 11 फ्लोर्स थे, यू रिमेम्बर 44 मीटर। यस यस यस, आई होप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। यस, चलो अभी करते हैं माउंट एवरेस्ट। पहले हम लोग माउंट एवरेस्ट का करेंगे कंपैरिजन। पहला माउंट एवरेस्ट करें कि बालीगल का करें, पहले माउंट एवरेस्ट करते हैं या बालीगल, लेट्स डू इट। एरोप्लेन का भी दे दिया है उन्होंने, चलो मैं एरोप्लेन बाद में लिखती हूँ पहले। अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट कर रहे हैं या सोमूस की बिल्डिंग के साथ कंपेयर करना है, तो सोमू की बिल्डिंग कितनी थी, इट वॉज 4 मीटर, उसका एक फ्लोर था ना, तो अगर ग्राउंड फ्लोर से काउंट करेंगे तो 11 फ्लोर्स थे, दैट इज 44 मीटर टॉल। क्या है, 44 मीटर टॉल है। अगर मुझे माउंट एवरेस्ट का अगर है उससे कंपेयर करना तो मैं क्या करूंगी, दैट इज
8850 को मैं 44 से डिवाइड कर दूंगी, ओके, एंड 8850 42 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 201। तो 201 टाइम्स वो माउंट एवरेस्ट के बिगर है। तो माउंट एवरेस्ट इज 201 टाइम्स बिगर। किससे? सोमू की बिल्डिंग से। कितना टाइम बिगर है माउंट एवरेस्ट? 201 टाइम बिगर है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ में आया? यस। नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट उन्होंने हम लोग ने बोला है, चलो अभी देखते हैं। सो इसका बाल्ड ईगल का, बाल्ड ईगल जो है वो कितना फ्लाई कर रहे हैं? इट इज 4500 टू 6000 कर रहे हैं। अगर मैं 4500 लेती हूँ एंड सोमू की बिल्डिंग कितनी है? अगेन आई नो इट, सोमूज बिल्डिंग इज हाउ मच? 44 मीटर टॉल। इज इट क्लियर? अगर वो 44 मीटर टॉल है तो क्या करूंगी मैं सोमू की बिल्डिंग को? यस, वेरी क्लियर। उसको क्या करूंगी मैं? लोअर एस्टिमेट एंड अपर एस्टिमेट दोनों करना है ना हमको। तो पहले अगर हम लोअर एस्टिमेट करते हैं तो 4500 डिवाइड बाय 44 किया, तो 4500 डिवाइड बाय 44 करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 100, ओके। एंड अगर हम लोग ये वाला लेते हैं, जैसे ये था ना बाल ईगल का, 4000 फीट थे टू कितना था? 6000 मीटर है ना। तो अगर हम लोग 6000 लेते हैं तो 6000 को हम लोग क्या करेंगे? 6000 डिवाइड बाय 44। अगर 6000 डिवाइड बाय 44 हुआ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 आ जाएगा टाइम्स। इज इट क्लियर? तो बाल ईगल का कितना है? इट इज 100 to 150 टाइम्स बिगर। बाल ईगल इज 100 to 150 टाइम्स बिगर। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। पहले में हमने माउंट एवरेस्ट के साथ किया, डिवाइड किया, जो आंसर है उतना टाइम ये बिगर था। अभी बाल ईगल का हमने किया सोमूस की बिल्डिंग के साथ, तो उन्होंने रेंज दिया था यहां से यहां तक का, लोअर एस्टिमेट एंड हायर एस्टिमेट। तो हमने लोअर एस्टिमेट किया तो वो 100 आया एंड हायर एस्टिमेट किया तो 150। तो हमने कैसे लिखा? बाल ईगल इज 100 to 150 टाइम्स बिगर देन सोमूस बिल्डिंग। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस। और कौन सा रह गया? एक है एरोप्लेन। एरोप्लेन का लेट्स डू इट। यस। एरोप्लेन अगर हम लोग करते हैं, ओके, एरोप्लेन का उन्होंने क्या बोला है? इट इज हाउ मच? 10,000 to 12,000 मीटर वो जा रहा है। अगर 10,000 to 12,000 दोनों दिया रेंज, कितना? 10,000 to 12,800 इट इज, ओके, 12,800 है ये रेंज दिया हुआ है, इतना वो फ्लाई कर रहा है। तो उन्होंने बोला कितना ऊंचा फ्लाई हाइट है सोमू की बिल्डिंग की कंपेयर में। तो अगेन लोअर एस्टिमेट कितना है? 10,000 है। तो लोअर एस्टिमेट को हम लोग ने 10,000 को 44 से डिवाइड करेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो 230 आता है, ओके। एंड तो कितना बोला? 12,800। 12,800 को अगर हम 44 से डिवाइड करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? दैट इज 290 आ जाएगा। सो हाउ यू राइट द आंसर? सो एरोप्लेन फ्लाइंग, okay, aeroplane flying height is 230 to 290. Is it very clear? 230 to 290 times bigger. समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है आंसर? सिर्फ 3 पार्ट दिया हुआ है। एक है माउंट एवरेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, दूसरा एक है बाल ईगल के बारे में उन्होंने बोला है, एंड तीसरा क्या है? एरोप्लेन है। इज इट क्लियर? तीनों को उन्होंने कंपेयर किया है सोमूस की बिल्डिंग के साथ, एंड ये पूछा उन्होंने कि विच वन इज बिगर। ऑफ कोर्स डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट, बाल ईगल की फ्लाइंग हाइट और एरोप्लेन फ्लाइंग हाइट डेफिनेटली ये बिगर होंगे। तो बट हाउ मेनी टाइम्स बिगर उन्होंने पूछा है। तो सिंपल है, जो सोमू की बिल्डिंग है उससे हमने डिवाइड किया है, लोअर एस्टिमेट को भी हायर एस्टिमेट को भी, ओके, एंड देन वी हैव कंपेयर्ड इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अगर यहां तक आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज एक एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, सिंपल ट्रिक समझाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, ओके। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, ओके। एंड डेफिनेटली बेल आइकॉन को ऑन रखना। With this, we have finished the first chapter, large number around us, from NCERT grade 7 Ganit Prakash. Okay.
Thank you.